नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, असातिज़ा, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, सादात, बड़ी खूबसूरत महफ़िल मुबारक है। आप बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन के साथ इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नीयतों का वज़ू, इरादों का खुलूस नसीब फ़रमाए। बड़े सादे से और बड़े प्यारे से दोस्त कई दफ़ा तशरीफ़ ले गए। मुझे ख़याल आया कि इतनी मोहब्बत से इतनी दफ़ा तशरीफ़ लाते हैं तो मुझे भी हाज़िर होना चाहिए। अल्लाह ने ज़रिया बनाया आपकी ज़ियारत का। अल्लाह तबारक व तआला सब की कोशिशों को कबूलियत का दर्जा नसीब फ़रमाए। दोस्तों, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अगर मुयस्सर आ जाएं तो इंसान बड़ा सुखी वक्त गुजार लेता है। बहुत सारी बातें लोग करते हैं, कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात की बड़ी ज़रूरत है, सेहत, तालीम, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। बल्कि बाज़ लोग तो एक मुख्तसर सा जुमला बोलते हैं, वो कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। अगर आपको खाना मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को छत मुयस्सर है तो फिर आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। ये ज़रूरियात हैं। मेरा ये कहना है कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान से ही बंदा ज़िंदा रहता है तो फिर लोग जेल में क्यों परेशान होते हैं? वहाँ तो रोटी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, मकान भी मिलता है। कैद किस चीज़ का नाम है? वो कैदी काहे का है? तीनों चीज़ों तो मुयस्सर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि इंसान अपनों के साथ ज़िंदा रहता है। उसके अपने उसके पास मौजूद हों, उसका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बीवी हो, माँ बाप हो, दोस्त यार हो। रोटी, कपड़ा और मकान अगर ज़रूरत होती तो कैदी कभी भी परेशान ना होता, वो रिहाई की कभी भी दुआ ना करता। उसे तो फारिग बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आजमाइश किस चीज़ की? अपनों की ज़रूरत होती है। अपनों की, अपने साथ हों तो फिर इंसान सही जी लेता है, और अगर अपनों से उसका साथ छूट जाए, अपने दूर हो जाए। प्रदेश में अगर कोई बंदा खरबों रुपया भी कमा लेना और वो सड़क भी बिल्कुल ठीक है, घर भी बिल्कुल ठीक है, कानून भी बिल्कुल ठीक है, खाना पीना भी ठीक है, तो अपने क्यों याद आते हैं? वो परदेसी किस बात का है? शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे। हालांकि जिंदगी की आसाइशें तो मुयस्सर हैं, तो समझ लें कि अपनों के साथ वक्त गुजरता है, अपनों के साथ। लेकिन पता नहीं ज़माने को क्या हुआ कि लोगों ने बाकियों के साथ तो रवैये ठीक कर लिए, अपनों के साथ ही ख़राब कर लिए। लबो लहजे ठीक नहीं। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनका बाहर अखलाक बड़ा अच्छा है, घर में हालत बड़ी ख़राब है। बाहर लोग कहते हैं ये बड़ी गुड बुक में है हमारी, घर में लोग परेशान हैं। आप अपनों के साथ, अपनों के साथ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हमेशा लोग बैठे रहते थे,
हमेशा हर वक्त कोई ना कोई बैठा है, दुख सुना रहा है, बात कर रहा है, सारे बैठे हैं। मेरे रब करीम ने बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कहा महबूब अल्लाह की कैसी रहमत हुई है कि आप अपने गुलामों के लिए नरम दिल हो गए। अल्लाह की रहमत से आप इनके लिए नरम दिल हैं। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, फरमाया अगर आप सख्त गिर सख्त दिल होते तो ये आपके पास से बिखर जाते, ये टूट जाते। रवैयों की जो सख्ती होती है, लबो लहजे की जो तुरशुरुई होती है, ये लोगों को दूर कर देती है। हम अखलाकी तौर पर चंद लोगों के साथ तो हमारा रवैया ठीक होना बड़ा ही ज़रूरी है। एक अगर कोई हमारा मातहत है, मुलाजम है, तो उसके हक में तो हमारा रवैया बड़ा ही सोना होना चाहिए, बड़ा ही बेहतरीन। और दूसरा अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ। बड़ों से मुराद कौन है? आपके असातिज़ा, मसाजिद के आइमा, आपके टीचर्स, वो स्कूल के हों या मदरसा के हों। याद रखना, स्कूल का टीचर मैट्रिक पीटीसी हो ना, और वो साइकिल पे जा रहा हो और उसका शागिर्द पीएचडी कर गया, पजारों पे आ रहा है, और गांव की नुक्कड़ पे कोने पे मुलाकात हो गई, तो अगर वो पजारों से शागिर्द उतर आए ना और उस्ताद जी को आके सलूट करे, हालांकि वो मैट्रिक पीटीसी है, ये पीएचडी हो गया है, सलूट करे और कहे उस्ताद जी मैं ना छोड़ रहा हूँ गाड़ी पे बिठा के। उस्ताद जी जाएंगे दोबारा साइकिल पे ही, लेकिन जब दोबारा साइकिल पे बैठेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि मेरा साइकिल पजारों से महंगा है, मेरा साइकिल पजारों से महंगा है। क्यों महंगा है? इसलिए कि पजारों वालों ने उतर के सलूट किया है, तो ये महंगा ही हो गया है ना। याद रखें कि आप जब आपका रवैया सिर्फ लफ्जों का ही अच्छा होना ठीक नहीं, रवैये का ठीक होना भी बड़ा जरूरी है। रवैये का, लहजे का। कुरान मजीद ने इसे भी बयान किया है। सूरह लुकमान की इब्तिदा में हजरत लुकमान अपने बेटे से बात करते हैं तो फरमाया वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, कहा बेटा लोगों से ना रुख टेढ़ा करके बात ना करना, अपने रुखसार टेढ़े करके। जनाब लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, कुछ लोगों के लफ्ज नहीं बुरे होते, पर वैसे उनका चेहरा देखे ना तो लगता है बेचारे को कई महीने हो गए ऐसा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, ये कहाँ किस चीज का नाम इसने संजीदगी रख लिया है। कहा बेटा लोगों से रुखसार टेढ़ा करके बात। इधर देखें जी मेरी तरफ, मोबाइल पे वीडियो बनाने वाले, आपको वीडियो तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी, तो ना आज मोबाइल देखें, आज तो हम डायरेक्ट आए बैठे, हमें देखें आप, मेहरबानी करें मेरी बात पे तवज्जो करें। अजीज दोस्त, वो ना बूढ़ा सास है, ससुर है, तो वो कहते हैं बहू से कि बूढ़े हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, खाना ले आ, तो ले आइए वो खाना बहू, लेकिन उसने पटखा है ला के प्लेट को जमीन पे, पानी सख्ती के साथ रखा है, दरवाजा उसने जोर से बंद किया, उसने आवाज दी बेटे बाहर सुनना, तो उसने जी अब्बा जी कहा है, पर वो लफ्ज इतने सख्त थे कि शाम को बेटा घर आया तो वो ना रो ही पड़े। माँ बाप कहने लगे तेरी बीवी का रवैया बड़ा सख्त है, इसे समझा। तो खामन ने पूछा है तो वो कहती है अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की है, आख्या वाकई कुछ नहीं सुन, कोई जुमला अदा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरा रवैया ही बड़ा सख्त था, तेरा लहजा ही बड़ा कड़वा था। यानी अब्बा जी ने बेटे को आवाज दी, पुत्र को, बेटे बात सुनना, तो आका कहता जी अब्बा जी हुक्म करें, अभी तो मैं गया था। तो अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं पुत्र तूने बात नहीं मानी तो ना मान, बोल तो सही ना, लहजा तो ठीक करना यार, तेरा लहजा ही ठीक नहीं, तेरा जिस दिन आप एक दफा कहते हैं ना अपने वालिद को कि अब्बा जी आप भी तो थोड़े सियाने हो जाए ना, ठीक है मेरी बीवी में गलतियां हैं पर थोड़े आप भी एक दफा कह देते हो ना। बाप बोलता नहीं बेचारा, पर सारी रात रोता है। वो कहते इसने तो मेरी कमाई खराब कर दी सारी, मेरी तो कमाई सारी, मैंने तो जवानी इसके नाम दे दी थी, मैं ही नहीं सियाना, यानी मैं ही, मेरे अंदर ही गलतियां हैं। आपका लहजा कई दफा, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे एक साथी सहाबी फरमाया करते थे कि जब हुजूर मदीना मुनव्वरा आए तो मैं ज़ियारत के लिए गया, मैंने मासूम आमना को
करीम महबूब को पहले दिन देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फिर मैं 10 साल ज़ियारत करता रहा तो मैंने सोने को मुस्कुराते ही देखा। मैं विसाल से चंद दिन पहले भी ज़ियारत करने गया तो मैंने करीम महबूब को मुस्कुराते ही देखा है। हुजूर मुस्कुरा के बात करते, लहजे का हुस्न। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच्चा हूँ इसलिए कड़वा हूँ, तो मैं कहता हूँ आपको गलती लग गई, आप सजदा साफ करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच्चे मदीने वाले हबीब हैं, पर सबसे ज़्यादा मीठे भी मदीने वाले रसूल ही हैं। तू पता नहीं कौन सा सच बोलता है जो कुसैला है। सच तो होता ही मीठा है। किसने आपको कहा है सच कड़वा होता है? मसला यह है कि सच आप दूसरों के बारे में बोलते हैं ना, अपने बारे में बोले ना। सच दूसरों के बारे में, हालांकि अपने बारे में सच बोलने का हुक्म था, दूसरों की तो पर्दापोशी का हुक्म था। तो जहां पर्दे डालने थे वहां सच बोलना शुरू कर दिया, कहानियां सुनानी शुरू कर दी, इल्जाम तराशी। लहजे पर मेहनत करें, आपका अंदाज ठीक हो, सिर्फ बात नहीं लहजा भी ठीक हो। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, मेरा तो रब कहता है तो दीन की भी बात कर तो जरा दानाई के साथ कर। अल्लाह की तरफ भी दावत दे तो जरा हिकमत के साथ दे। तेरा अंदाज, तेरा लहजा, तेरा बात। एक बड़े बुखारी मुस्लिम में हदीस है, यमामा कबीले के एक सरदार थे, समामा बिन असाल नाम था। बड़े सख्त दुश्मन थे माज़अल्लाह मुसलमानों के। कुछ लोग बड़ा सख्त बैर भी पाल लेते दिल में, नाम भी माज़अल्लाह सुनना पसंद नहीं करते। मुसलमान अगर कभी उस रास्ते से गुजरते तो ये तंग करते मुसलमानों को। गल्ला ज्यादा यही बरामद करते थे, लोगों के यहाँ गल्ला ज्यादा लेन देन इन्हीं का था। सरदार आदमी थे। एक दिन गुजर रहे थे मदीने के पास से, उम्रे की गरज से जा रहे थे तो सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लाम के बड़े दुश्मन ने ला के मस्जिद नबवी के साथ बांधा, सुतून के साथ। हुजूर गुजरे, कोई बात नहीं की हुजूर ने। एक बात और भी अर्ज करनी है, ये जवान बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें। ईंट का जवाब पत्थर से देने से बंदा कई दफा नाकाम हो जाता है, चुप कर जाने से कई दफा फायदा होता है। नहीं समझ आई आपको बात? एक बंदा आपसे आपके साथ बहस करे, आप चुप कर जाएं, वो फिर बहस करे, आप चुप कर जाएं, वो तीसरी सख्त बात करे, आप चुप कर जाएं, वो पता आखिर में क्या कहेगा? कहेगा मैं पागल हाँ, तो जवाब ही नहीं देता। आप जवाब दे के किसी को पागल नहीं कर सकते, चुप रह के पागल कर सकते हैं। चुप रह के, तो वो आपसे कहे चुप क्यों हो, तो उसे को हमें दरवेश ने कहा था जितन जितन हर कोई खेडे, ओए तू हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तो चुप कर दे। चुप चुप से ना सामने वाला कहेगा मैं पागल हूं। आपकी चुप बहुत बड़ा तूफान है। चुप से लोग डरते हैं, बातों से कब डरते हैं, पर हम चुप करते ही नहीं। हम तो कहते हैं तू ठहर जा पहले मेरी सुन। जरा चुप करेंगे तो फायदा होगा। हुजूर ना करीब से गुजरे, बोले नहीं। तो ये सरदार आदमी थे, मालदार थे। नबी करीम करीब से गुजरे तो कहने लगे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बातें आपके सामने रखता हूँ। हुजूर से कह रहे हैं, कह दिए, मस्जिद नबी के सुतून से बंधे। कहने लगे अगर तो आप मुझे पैसे लेके छोड़ना चाहें फिदिया, तो मैं गरीब आदमी नहीं, इतने आप कहेंगे मैं दे दूंगा। अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मामूली आदमी कत्ल नहीं करेंगे, ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। मैं सरदार हूँ, लोग मेरे पीछे बड़े हैं। और तीसरा, अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे ना तो मैं एहसान फरामोश नहीं। हाँ हाँ, फिर आप किसी खानदानी आदमी, असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भूलते, फिर आप किसी खानदानी आदमी पर एहसान करेंगे। हुजूर गुजर गए, कुछ नहीं कहा, बंधे रहे। दूसरे दिन फिर हुजूर करीब से गुजरे, फिर उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कत्ल करोगे तो मैं कोई मामूली बंदा नहीं, मेरे पीछे बड़ी दुनिया है। अगर आप फिदिया लेके छोड़ना चाहेंगे तो मैं गरीब आदमी नहीं, जितने आप कहेंगे मैं दूंगा। और अगर आप एहसान करेंगे तो एहसानमंद रहूंगा। हुजूर फिर गुजर गए। तीसरे दिन फिर हुजूर गुजरे तो 3 बातें फिर उन्होंने की। सहाबा कहते हैं हमारा दिल था जरा सख्ती करे इस पर, इसने बड़ा सताया है, ये बड़ा तंग करते थे, बड़े मुखालिफ थे। और हदीस का आखिरी जुमला जो है उसमें वो खुद बताते हैं कि मैं बड़ा मुखालिफ था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान शारहीन ने लिखा है कि उनका दिल था कि जरा इन पर सख्ती हो। लेकिन तीसरे दिन ना हुजूर ने नमाज पढ़ाई और वो नमाज पढ़ा के फरमाया खोल दो इसे, जाने दो। कत्ल वाली बात भी मौजूद थी, फिदिये वाली भी मौजूद थी। हुजूर ने कौन सी कबूल की? एहसान करने वाली।
अल्लाह करे हम भी आसान वाली बात ही कबूल किया करें। फरमाया जाने दो। और यार कभी तो जाने दो ना, हर जगह ही लड़ पड़ना, हर जगह ही लहजा सख्त कर लेना, कहीं तो जाने दे। कहा जाने दो। खोल दी रस्सियां। अब हुजूर बैठे हैं मस्जिद में, यूं है जैसे किसी का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर गुजरी तो समामा वापस आए और दाढ़ी और पानी से बालों के कतरे टपक रहे थे। आके कहने लगे मैंने कहाँ जाना था, मैं तो गुस्ल करने गया था, कुएं से गुस्ल करके पाक होके आया हूं। और फिर आके कहने लगे महबूब मुझे शहरों में माज़अल्लाह सबसे ज्यादा नापसंद मदीना था, लेकिन कसम अल्लाह की इज्जत की अब मेरा दिल करता है मदीने से जाऊं ही ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही है। हुजूर के लहजे को देखा, नबी पाक से गुफ्तगू तो की नहीं, हुजूर का आना जाना देखा, बैठना देखा, गुलामों के साथ वक्त गुजारना देखा, और कुछ नहीं देखा। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे हुजूर दीनों में मैं सबसे ज्यादा इस्लाम को नापसंद करता था, अब मेरी जान भी इस्लाम पे कुर्बान है। और कहने लगे महबूबा आपका चेहरा, हुजूर पहले कोई ख्याल और था, लेकिन अब तो कुर्बान जाऊं मुख चंद बदर शाशानी है, ते मथे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हैं मद भरियां। हुजूर इससे ज्यादा शान वाला चेहरा है ही कोई नहीं। मेरा दिल करता है रुखे नूर से मैं नजरें हटाऊं ही ना। हम ना अपने लेक्चर से तबलीग और इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। तकरीर भी जादू होती है, ये भी बड़ा असर करती है, शक कोई नहीं, और मैंने तो इसके असरात देखे हैं, ये करती है असर। पर भाई लेक्चर बार बार चलेगा, घर में नहीं चलेगा। घर में अमल चलेगा, घर में नमाज का लेक्चर ना दें, घर में मुसल्ला बिछा लें। आप मुसल्ला बिछा लें, आपका 2.5-3 साल का बच्चा जिसे कुछ पता नहीं ना नमाज का, वो भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। अमल चलेगा, अमल। अपने लहजे को थोड़ा सा मीठा करें, आपका अंदाज़े गुफ्तगू थोड़ा सा हसीन हो। को जरूरी है हर बंदे को हमने जवाब ही देना है, हर जगह झगड़ा ही करना है? आप यकीन करें कि हमारे लहजों में सख्ती है। कत्ल की वजह लहजों की सख्ती, नाराजगियों की वजह लहजों की सख्ती, खुदकुशी की वजह मिजाज की सख्ती, गुस्सा। हमारे पास अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं तो उनमें 95 वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मसला पूछने आते हैं कि कलेजा मुंह को आता है। एक दिन एक साहब लेके आए, 2-3 बच्चे भी साथ थे। वो मैंने जी बस वो रोज कहती थी इस तरह, तो फिर मैं यूं कहता था, तो मैंने 3 दफा कह दिया तलाक तलाक। तो वो मसला पूछ रहे थे तो मैं उनके बच्चे देख रहा था। इन बेचारों की तो गलती कोई नहीं ना, इन्हें तो माँ और बाप दोनों चाहिए ना, लेकिन पीछे पस मंजर क्या है? लहजे की सख्ती। और वो सिर्फ मर्दों में नहीं, वो औरतों में भी बड़ी है। जहां है वहां बड़ी है, वो भी जहां अड़ गई हैं इल्ला माशाअल्लाह अड़ ही गई हैं। भाई थोड़ी सी तो गुंजाइश दें, थोड़ा सा तो कबूल करें, थोड़ा सा तो हमारे अंदाज में नरमी आए। हर जगह ही उलझाव पैदा करेंगे, हर जगह ही बहस करेंगे, हर जगह ही हमने, और हर एक से ही बहस करेंगे, हर एक से ही बहस। जिससे दिल किया बहस शुरू कर दी, जिससे दिल किया। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। गधा कहता था आसमान का रंग काला है, घोड़ा कहता था नीला है। क्या होता है आसमान का रंग? नहीं देखना नहीं, बस रंग दसना है। आसमान का रंग नीला होता है ना जी। वो एक बुजुर्ग थे तो अपने किसी शागिर्द के साथ जा रहे थे। हमें लोग बुलाते हैं ना जलसों में, तो कह देते हैं फलां जगह जलसा है, तो चलो हमारे लिए सहूलत है, हम तो मैप पे देख लेते हैं कितनी दूर है। लेकिन वो जा रहे थे तो गाँव नहीं पहुँचता रहा था, तो हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, तो मुफ्ती साहब अपने शागिर्द से कहने लगे अभी कितनी दूर रह गया है? कहने लगा हुजूर नजर आ रहा है, वो सामने नजर आ रहा है। तो हम फरमाने लगे नजर तो आसमान भी आ रहा है, पर वहां पहुंचा तो नहीं ना जा सकता। शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमतुल्लाह फरमाने लगे नजर तो आसमान भी आता है, पर वहां पहुंचा तो नहीं ना जा सकता। तू मुझे फासला बता कितना है, नजर आने का ना बता। आसमान देखे नहीं, सिर्फ बताए रंग क्या होता है आसमान का। अल्लाह आपका भला करे। घोड़ा कहता था नीला है, गधा कहता था। बहस लंबी हो गई। मेरा एक फतवा है,
उससे उलमा इख्तलाफ करते हैं, आप भी कर लेना। मेरी ख्वाहिश है लोग इख्तलाफ करें। मेरा ये फतवा है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ना ज़्यादा कसूर मियाँ साहब का होता है। आपने तो घूरना शुरू कर दिया बड़ा सख्त। मैं सही कह रहा हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि औरत की अकल तो आधी है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो माहौल किसने सही रखना था? और ज़्यादा गलती किसकी हुई? इनकी गलती ज़्यादा, इसलिए कि ये समझदार ज़्यादा है, इनका शऊर ज़्यादा मजबूत है, इनकी असाबी कुव्वतें ज़्यादा है, इनकी गलती ज़्यादा है। इन्होंने बात इतनी बढ़ने क्यों दी? चुप कर जाते, कहीं बाहर निकल जाते, कुछ ऐसा करते जिससे लड़ाई खत्म होती। गधे घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला, तो गधा कहता था काला है। बात ज्यादा बढ़ गई तो शेर बादशाह था जंगल का, उसके पास बात चली गई। शेर ने बात सुन ली, समझ गया कि गधे की बात गलत है, घोड़े की बात ठीक है। तो कहने लगा घोड़े तेरी बात भी ठीक है और तुझे उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा बादशाह बात भी मेरी ठीक है और उम्र कैद की सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है गलत है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ है। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल मिले तो उससे बहस नहीं करते, उसको तो सलूट करते हैं। तूने गधे से बहस शुरू कर दी। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गधों से बहस शुरू कर देते हैं। उनसे बहस नहीं करें, उन्हें कहें तू बड़ा गधा है, तुझे क्या समझाएं अब, हम तुझे दलील दे रहे हैं। और एक और बात शेख सादी ने लिखी है, वो भी आपको नफा देगी। हजरत सादी फरमाया करते थे 40 उलमा को, ये बड़ी कीमती बात है, इसे याद रखना, 40 उलमा को एक दलील से चुप कराया जा सकता है, क्योंकि आलिम दलील को समझता है। 40 उलमा को एक दलील से चुप कराया जा सकता है, पर एक जाहिल को 40 दलीलों से भी चुप नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो जाहिल है, उसे पता ही कोई नहीं क्या कहा जा रहा है, उसके लिए ईंट किताब एक बराबर है। लिहाजा बहस नहीं करें, उलझाओ नहीं जिंदगी में पैदा करें। आप हंसें या चुप रहे, थोड़ा मुस्कुरा के गुजर जाएं। आप थोड़ा सा ना लोगों को मौका दें। हर आदमी के साथ आप उलझेंगे ना, बेचारे का इतना ज़रफ है ना हौसला है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे, 39 साल उम्र पाई। मैंने इस जुमे में दोस्तों से कहा वक्त बड़ा ज़ाया करते हो तुम लोग, हमारे पास जो सबसे कीमती शय है वो वक्त है, इसको ज़ाया नहीं करें, इसे मैनेज करें। 10 मिनट मिल जाए तो तस्बीह हमेशा हाथ में जेब में रखा करें, ये हाथ में हो तो चलती भी रहती है। कोई कहे भी कि तस्बीह पकड़ लिया तो उसको कहाँ पकड़ लिया, तुझे क्या लगे। तस्बीह हाथ में रखें। कुरान मजीद, इतनी चीज़ें मोबाइल में रखी हैं तो कुरान पाक क्यों नहीं रखते मोबाइल में, उसे भी रखो, जहाँ मौका मिले तिलावत शुरू कर। वक्त थोड़ा रह गया है। हाँ हाँ हाँ, उठ फरीदा सुते आते दाढ़ी आ गया पूर, सफेद हो गई दाढ़ी। बाबा साहब कहते हैं उठ फरीदा सुते आ, ओए दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। उठ ना फरीदा सुते आ, उठ ना फरीदा सुते आ। ये गफलत से उठाने की बात है। उठ ना फरीदा सुते आ, मेला वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया, यानी ढूंढ कोई अल्लाह का नेक बंदा। उठ फरीदा सुते आ, ओए खलकत वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया, ते तुम ही बख्शिया जा। 39 साल उम्र पाई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने, लेकिन 39 सालों में दुनिया को अदल से भी भरा, इंसाफ भी किया, पिछले बादशाहों के जुल्म भी दूर किए, हक भी अदा किए, और 39 सालों में सारी सारी रात रब की इबादत भी कर ली। हर रोज लाखों मर्तबा दुरूद शरीफ भी पढ़ा, हर हफ्ते पूरा कुरान पाक भी खत्म किया। उम्र 39 साल पाई, करके चले गए। इतने 100 साल बीत गए और खतीब मिंबरों पे उनकी तारीफें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छोड़ दें, अभी मैं बच्चा हूं तो अभी 25 का हूं तो अभी 20 का हूं, काम करें, काम करें, जाने का वक्त पता नहीं कब आ जाए, काम करें जितना हो सकता है, एक लम्हा भी जाया ना करें, अपने औकात को मुरत्तब करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रात को गली से गुजर रहे थे। उस जमाने में लोग खड़ाऊं पहनते थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे। तो एक बुजुर्ग ना बाहर सोए हुए थे फुटपाथ पे गली में, लकड़ी के जूते। आजकल भी जो बाटा शाटा के या कोई ऐसे जूते जो नीचे से सख्त हों पहन ले, किसी के पैर पे आ जाए तो तकलीफ होती है। बाबा जी सोए हुए थे, अंधेरा था, 2 गनमैन समझ ले साथ थे, सिपाही, तलवारें नेज़े हाथों में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे हैं,
बाबा जी के पैर पे पैर आ गया। अचानक टक्कर हो जाए तो बंदा क्या कहता है? अंधे हो, यही कहते हैं ना। अचानक लग जाए तो अंधे हो भाई। तो वो पैर पे पैर आया तो बाबा जी ने भी वही जुमला कहा, कहने लगे हाल अंतुमुल आमा, क्या आप अंधे? उठे फटाफट, जल्दी में, बुजुर्ग सोए हुए थे, पैर को तकलीफ, अंधे हैं आप? तो बादशाह है ना, हम भी कई दफा माफ करते हैं पर इसलिए करते हैं कि हम कर कुछ नहीं सकते, चलो माफ ही कर दें। लेकिन इस तरह का बंदा माफ करे तो उसने सही माफ किया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहते हैं आप अंधे? तो बादशाह वक्त, सिपाही साथ, जवाब में ना हंस पड़े। कहने लगे नहीं, लहजा देखें जरा, अंदाज देखें। कहने लगे नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही साथ थे ना, ये केतली चाय से हमेशा ज्यादा ही गर्म होती है। वो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। कहने लगे गुस्ताख की गर्दन उड़ानी है। बाबा जी कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं क्या हुआ? कहा उन्होंने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाया नहीं कहा। हुजूर कहा है? फरमाया बात बाबा तुमसे कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? कहा हुजूर आपसे ही कर रहा था। फरमाने लगे बेवकूफों, उन्होंने अंधा नहीं कहा, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? ये तो सादा सा मसला। उन्होंने पूछा अंधे तो नहीं, तो मैंने कहा नहीं मुझे नजर आता है। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जिंदगी के अंदर अपने लहजों पर, उठने बैठनों पर, वरना हमारे अपने तकलीफ में रहेंगे। दुनिया में सबसे बदनसीब वो बेटा, वो पुत्र है बेटा, पर उसका अब्बा उसे आवाज देते वक्त 2 दफा सोचता है पता नहीं कहां से बोलेगा। जिसकी माँ उसे आवाज देते सोचे कि अल्लाह जाने क्या जवाब देगा, बुरा ही ना बोले, वो कितना बदनसीब है। अपने लहजों को ठीक करें, अपने रवैयों को ठीक करें, अंदाज़े गुफ्तगू को ठीक करें आप, और सारी तवज्जो जब भी कोई काम करें तरजीहात के मुताबिक करें। चीज़ों की तरजीहात दीन ने बयान की हैं। सबसे अव्वल तरजीह फ़र्ज की है, उसके बाद दर्जा वाजिब का है, फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा है, फिर मुस्तहब। दर्जात है ना दीन में, दर्जात के मुताबिक काम करें। हुकूकुल इबाद हमारी जिम्मेदारी है, उसको पर वक्त अदा करें। आपकी अम्मा अगर घर में आपको बुलाती है तो फिर आपके लिए पीर साहब के दरवाजे पे झाड़ू देना ज़रूरी नहीं, अम्मा को जाके हाजिरी देनी ज़रूरी है। हाँ हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुर्शद का, शेख का गुलाम हूँ, तरीक़त हमारी जान है। पर याद रख लें 100 वली बैठ के कहे ना या अल्लाह मुरीद को बख्श दे, और अकेला मोमिन अब्बा कह दे या अल्लाह नाम माफ़ करना, तो अल्लाह अब्बे की बात मानता है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया रब राजी उसका जिसका अब्बा राजी। भाई हकीकतें तो बहरहाल हकीकतें, हुकूकुल इबाद का जो मसला है उसमें गड़बड़ हो सकती। आप चीज़ों को तरजीह, और जिसके फ़र्ज ही पूरे नहीं, उसका सारा जोर नफलों पे है तो ये काम चलेगा। पहले फ़र्ज, महफिल तगड़ी करानी है, ख़त्म तगड़ा कराना है, और नमाज, ये कहाँ का फ़लसफ़ा है? मुझे एक दोस्त ने कहा मेरे अब्बा जी फौत हो गए, कोई अमल बताएं। मैंने कहा 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ो। कहते वो तो मैं पढ़ूंगा पर अब्बा जी के लिए भी तो कुछ करना है, वो भी बताएं। मैंने कहा अब्बा जी का काम भी नमाज में ही है। रब्बाना फिर ली वाली वाली दैया है ना, अब्बा जी और अम्मा जी नमाज में। हाँ ना तो करो ना यार, है ना। तो 5 नमाजें पढ़े इंशाल्लाह। हर नमाज की आखिरी रकत में ख़त्म भी शामिल है, दुआए मगफिरत भी शामिल है, इसाले सवाब भी शामिल है। तरजीहात, हम ना ख्वाबों में जिंदा रहना चाहते हैं, हकीकत में आए, असली वाला सफर करें, असली वाला। असली आपके घर में 20 नौकर भी होना तो अपनी बीवी के महरम आप खुद हैं, अपनी बहन के महरम आप। देखो तरजीहात तरजीहात रहेंगी। एक सहाबी ने कहा था, सियासता में हदीस है, हुजूर मेरा गज़वे में नाम लिखा है और मेरी बीवी पर हज फर्ज है, वो हज पे जा रही है, हुक्म क्या है? मेरा मुजाहिदों में नाम लिखा है, जिहाद पे जा रहा हूँ। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया तो यहाँ से नाम कटवा और बीवी का महरम बन के हज करने जा। जो तेरे जिम्मेदारियां हैं उनको तू तरजीही बुनियादों पर अदा कर। एक तो अपने लहजों को, अंदाज़े गुफ्तगू को, उठने बैठने को, लेने देने को। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता,
बल्कि आप दुकानदारी तवज्जो से करें, अल्लाह वहाँ भी फजल फरमा देता है। हाँ हाँ, तिरमिजी में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं तू सच बोल के तजारत कर, अल्लाह क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। आप जहाँ हैं वहीं अपने रवैये को दीन के मुताबिक कर ले, अपनी ज़िंदगी हुजूर की इत्तिबा वाली बना ले। जहाँ भी आप हैं, जिस मकाम पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दीन इसका नाम है कि दीन मस्जिद में भी हो, और दीन पार्लियामेंट में भी हो, और दीन अदालत में भी हो, दीन घर में भी हो, जब हम सौदा तोल लें तब भी दीन हो, जब कपड़ा काट के बेचें तो तब भी, हम हर वक्त दीनदार हो, हर वक्त। इसलिए याद रखें, नमाज 5 वक्त है, ईमान हर वक्त है। 24 घंटे का मुसलमान बने, फिर आप देखेंगे कि दुनिया मुसलमानों से भर जाएगी, इनकलाबियों से भर जाएगी। ज़्यादा शायद हमें फिर उस वक़्त लोगों से मुबाहसे ना करने पड़े, लोग हमारे रवैये देख के ही हमारी तरफ आ जाएंगे, इस तरफ का रुख करेंगे। मगरिब में वक्त थोड़ा रह गया, दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान अमदन साहबन किसी जगह हम भूल गए तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल।